हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर करने वाले हैं। वो कौन सा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके हम क्वेश्चंस लगाएंगे और देखना कितने अच्छे क्वेश्चंस है और आपकी कितनी प्रैक्टिस है इस चैप्टर की, उससे आपको पता लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। तो आपको पता है न्यूरॉन जो होते हैं उसके अंदर साइनेप्स फॉर्म होता है, तो उसके अंदर जो केमिकल सिग्नल जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है वो बताना है। तो फ्रॉम डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सोनल एंड ऑफ अदर न्यूरॉन, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ सेम न्यूरॉन, एक्सोन टू सेल बॉडी ऑफ सेम न्यूरॉन। तो आप इसका आंसर देखोगे क्या होगा, आपने गेस कर लिया होगा। हाँ जी, एक्सोनल एंड जो है एक न्यूरॉन का, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को सिग्नल देता है। कौन सा सिग्नल? केमिकल। तो आपको ध्यान रखना है कि नर्व जो एंडिंग होती है एक्सोनल टर्मिनल होगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो किस में चेंज होता है? केमिकल सिग्नल। ठीक है, इस सिग्नल के फॉर्म में ही वो जो है डेंड्राइट को आगे स्टिमुलेट करेगा, ताकि जो स्टिमुलस है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच सके। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाता है। क्लियर सिग्नल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोनेडोट्रोफिन्स आर। गोनेडोट्रोफिन्स कौन से इनमें से आपको पहचानना है? एफएसएच एंड एलएच, मेलानिन एंड मेलाटोनिन, नॉर एड्रेनालिन एंड एपाइनेफ्रिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो आप देखोगे गोनेडोट्रोफिन्स, तो आपने एक हार्मोन पढ़ा होगा GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है गोनेडोट्रोफिन रिलीज करने के लिए। और ये गोनेडोट्रोफिन जो है कौन से हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं? कौन कौन से? राइट, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, है ना, ये दो हार्मोन होते हैं FSH एंड LH। देखो गोनेडोट्रोफिन, गोनेड्स आ रहा है आगे, गोनेड्स के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं उनके अंदर उनकी वर्किंग है। तो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। गोनाड्स कौन से होते हैं? टेस्टिस, ओवरीज, ये क्या है? गोनाड्स है। राइट, ओके, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। ओके, थर्ड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायराइड ग्लैंड इज इनकरेक्ट। थायराइड ग्लैंड के बारे में इनकरेक्ट बतानी है, आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट। राइट, तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कैल्सीटोनिन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्सीटोनिन जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। It regulates protein, carbohydrates and fat metabolism in the body. Magnesium ion is essential for functioning of thyroxine. तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कैल्सीटोनिन जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। हाँ, करता है। तो आप देखोगे पैराथायरॉइड जो हार्मोन होता है उसके साथ ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, क्योंकि कैल्सीटोनिन क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, जबकि पैराथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। हमें क्या पूछी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राइट, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन, ये भी सही है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है ना। आप देखते हो आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर हो जाता है, आपने सुना होगा। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। थायरोक्सिन जो है वो रेगुलेट करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को। राइट, Mg2+ आयन इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ थायरोक्सिन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि Mg2+ जो आयंस हैं ये थायरोक्सिन की फंक्शनिंग में रोल प्ले नहीं कर रहे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। राइट, ओके, विच नर्व ट्रांसमिट impulses from the central nervous system toward muscle cells। तो आपको बताना है जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स के पास हो जाते हैं। तो कौन सी नर्व लेके जाती है? तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रिफ्लेक्स आर्क, कौन सा पाथवे फॉलो करता है रिफ्लेक्स आर्क। तो आप देखोगे जब भी कोई स्टिमुलस आता है उसको सेंसरी नर्व जो है वो लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, है ना। फिर वहां से जो है वापस कौन लेके आती है? मोटर नर्व्स। राइट, तो आंसर क्या होगा? सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना है, मोटर नर्व्स ना। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी प्लांट जो अनपेयर्ड है, मतलब दो नहीं होगी, सिंगल ही होगी। ठीक है, ओवरी, आप ओवरी देखोगे फीमेल के अंदर होती है, दो होती है, तो वो पेयर्ड है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है, ये भी कैसी है, पेयर्ड है। टेस्ट जो है, टेस्ट कैसे होते हैं, ये भी पेयर्ड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो अनपेयर्ड होती है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके हम आगे सब पार्ट्स कर देते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट, राइट। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के टाइम क्या होता है, योर ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीज, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर जाता है, राइट। ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रीथिंग को कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है आपके ब्रेन का, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो ये देखो ब्रीथिंग रेट जो है आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपके विल के अंदर नहीं होती, ठीक है। ये क्या है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है। तो इनवॉलेंट्री फंक्शन, इसको ब्रीथिंग रेट को या रेस्पिरेटरी रेट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जब एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, अ पर्सन वाज सेड दैट हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर गया। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ, देखो पहले तो इसको समझो, ये क्या बोल रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या है, उसको शुगर हो गई है। अब शुगर मतलब डायबिटीज मेलिटस हो गई है। अब आपको देखना है डायबिटीज मेलिटस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है शुगर के लिए, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ जीएनआरएच, डेफिशिएंट ग्लूकागोन, ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो रेगुलेट करते हैं वो कौन कौन, ग्लूकागोन और इंसुलिन। तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है ना। पर अगर वो कम हो गया है ग्लूकागोन, तो वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कैसे करेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत हो गई। ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड से, है ना। तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कराएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे तो बोल रहा है ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। पर यहाँ पे तो बोल रहा है इंक्रीज, मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर। तो अगर यहाँ पे होता लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन या डेफिशिएंट इंसुलिन, तब हम उसको करेक्ट बोलते, राइट। समझ में आया सेवंथ क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको ध्यान रखना है ना। अब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत ट्रिक्स के साथ आते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन पे टिक नहीं करना है, राइट। विच ग्लैंड सिक्रेट्स एंड स्टोर्स एडीएच, एडीएच, एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ध्यान रखोगे क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वैसोप्रेसिन, राइट। ओके, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ पे ये सिक्रेट और स्टोर होता है, आपको ये बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, वैसोप्रेसिन जो होता है या एडीएच जो है वो सिंथेसाइज जो होता है वो कहाँ होता है, हाइपोथैलस में। ध्यान रखना, सिंथेसिस कहाँ होती है, हाइपोथैलस में। पर वो स्टोर कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। कौन से पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो उसके पोस्टीरियर पार्ट में होगा, फिर वहां से वो सिक्रेट होता है। तो ध्यान रखना, स्टोर और सिक्रेट कहाँ से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ओके, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट इज ड्यू टू, टेंड्रिल्स की जो ग्रोथ हो रही है पी प्लांट में, वो किसकी का इफेक्ट है उसके अंदर, ग्रेविटी, लाइट, केमिकल, टच। तो आप देखोगे पी प्लांट जो होता है वो बेल की तरह है, उसके टेंड्रिल के सपोर्ट से वो क्या है, सीधा खड़ा हो पाता है ना। तो इनमें से क्या चीज उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो सीधा सा आंसर है इसका, आप समझ ही गए होगे, कौन सा, टच, है ना। क्योंकि टेंड्रिल का जो पार्ट सपोर्ट के टच में आता है वो कम ग्रो करता है, और जो उसके अपोजिट साइड में होता है वो ज्यादा ग्रो करता है। तो ज्यादा ग्रोथ की वजह से वो क्या होता है, टेंड्रिल कर्ल कर जाता है उस सपोर्ट के अराउंड, ठीक है, उसके ऊपर पकड़ बना लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फोर्थ, टच के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। क्लियर। रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट रूट्स टूवर्ड वाटर इज कॉल्ड, वाटर की तरफ रेस्पॉन्स कर रहा है
तो उस रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। तो क्या होगा? देखो इनके नाम से देखो, जियो मतलब ग्रेविटी, फोटो मतलब लाइट, कीमो मतलब केमिकल, हाइड्रो मतलब वाटर। तो आपको क्लियर हो गया क्या होगा? वाटर का पूछ रहा है तो हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है इस बार सीबीएसई ने क्या कर दिया, 10th का जो सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। तो टर्म फर्स्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो उसी की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूं, ताकि आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। आगे चलकर हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि उन क्वेश्चंस की भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, है ना? ठीक है, आपको कैसा लग रहा है ये सेशन? आप मेरे को बताना, ये क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड है, इजी है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 इयर्स ऑफ एज। 10 से 12 साल के जब आप हो, तो कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस लेके आता है? मतलब आप प्यूबर्टी स्टेज में हो, उस टाइम पे कौन से हार्मोन आपके अंदर चेंजेस लेके आते हैं, पूछ रहा है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम ओवरी एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्ट। तो आप देखोगे, पहले तो आप यही देख लो कि टेस्टोस्टेरोन जो है ओवरी के साथ, ओवरी के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता, ना ही एस्ट्रोजन जो है टेस्टिस के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन तो स्टार्टिंग में ही आप गलत कर दोगे। एड्रेलिन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रेलिन जो होता है वो आप क्या बोलते हैं उसको? इमरजेंसी हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पे कोई इमरजेंसी थोड़ी आई अभी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना? उसके बाद प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम ओवरी एंड एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो इन दोनों में से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उनकी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर, एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर। ठीक है, और ये रिलीज कहां से होता है? टेस्टोस्टेरोन टेस्ट से, और एस्ट्रोजन ओवरी से। तो आप ध्यान रखोगे आंसर क्या होगा? फर्स्ट, राइट? ध्यान रखना है इस बात को, क्लियर? गुड। Fall of mature leaves and fruits from plants is triggered by which of the following substance? जियाटिन, ऑक्सिन, 2,4-D, एब्सिसिक एसिड, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देखोगे फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट, मतलब जो पत्ते टूट के गिर जाते हैं, फ्रूट जो है पकने के बाद टूट के गिर जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल है? तो पहले तो इसकी टर्म को समझो, इसकी टर्म को बोलते क्या है? जब कोई पत्ता टूट के गिर गया या फ्रूट टूट के गिर गया, उसको बोलते हैं एब्सिशन। तो अब आपको टर्म पता लग गया एब्सिशन, तो आपको आंसर भी पता लग गया होगा, एब्सिशन से एब्सिसिक एसिड। तो यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स के फॉल होने में, क्लियर? सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, तो आपको यहाँ पे पेयर देखना जो मिसमैच है। तो मिसमैच पेयर देखेंगे, मेलाटोनिन जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है? क्या पिनियन ग्लैंड के द्वारा होता है? प्रोजेस्टेरोन क्या ओवरी से होता है? थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से होता है? एड्रेलिन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है? तो आप देखोगे इनमें से कौन सा मिसमैच है, गलत मैच किया हुआ है। देख लो, इजी है, आपको देखते ही पता लग गया होगा। एड्रेलिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होता, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। एड्रेलिन कहां से होता है? एड्रिनल ग्लैंड, है ना? नाम से ही पता लग रहा है एड्रिनल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ये गलत है, बाकी सारे तीनों सही है। अब बोल रहा है देखो, यू आर राइडिंग अ साइकिल एंड इट नीड्स गुड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इन योर बॉडी। आप साइकिल चला रहे हो, अब साइकिल चलाने के लिए आपको एकदम बैलेंस बना के रखना होगा। विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन विल बी मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग दिस फेज? इस फेज के अंदर आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव होगा? कौन सा पार्ट होगा बताओ? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिब्रम, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, जब भी बैलेंस की बात होती है, आपकी बॉडी का जो बैलेंस बना के रखता है वो कौन बना के रखता है? सेरिबेलम। तो सबसे ज्यादा एक्टिव यही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेरिबेलम। ठीक है, जहां बैलेंस की बात हो तो आप सीधा सेरिबेलम के टिक कर देना, क्लियर? अदर, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन? जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, देखो सेल डिवीजन की जहां पे बात आ जाए, आंखें बंद करके, साइटोकाइनिन। ठीक है, पर ये देख लेना प्रमोट बोल रहा है। ठीक है, प्रमोट सेल डिवीजन, तो प्रमोट कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, इनहिबिट की बात नहीं कर रहा, प्रमोट की बात कर रहे हैं। प्रमोट सेल डिवीजन साइटोकाइनिन। ठीक है, हाँ।
विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। सीड्स एंड बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी प्रमोट कर रहा है। देखो डोरमेंट पीरियड में कब जाता है सीड या बर्ड्स जो है वो अनफेवरेबल जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती है उससे बचने के लिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से प्लांट्स को बचाता है, तो इनमें से चेक कर लेते हैं, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन। तो आपको पता है आंसर क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को बोला जाता है ना स्ट्रेस हार्मोन, और ये क्या करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है, राइट। तो आप मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओगे कि डोरमेंसी ब्रेक कौन करता है, प्रमोट तो एब्सिसिक एसिड करता है, पर सीड डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है, इन चारों में से बताना है, ठीक है। ये चार आपको हार्मोन दे रखे हैं, इन्हीं में से बताओगे कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक कौन करता है। देखते हैं आपको पता है क्या आंसर। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स है। एक न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कहाँ होता है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कहाँ होता है। तो आपको याद है हमने क्या बोला था, एक्सोन, नर्व एंडिंग, सेल बॉडी या डेंड्राइट्स। तो आपको आंसर क्लियर है, क्या है, नर्व एंडिंग्स, राइट। ये तो सभी का सही होगा, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इन लार्ज अमाउंट्स, रिलीज सिक्रीशंस इन डक्ट्स, रिलीज न्यूट्रिटिव हार्मोन्स, सिक्रीशंस वर्क अवे फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो इनमें से क्या कर रही है, देखो रिलीज हार्मोन इन लार्ज अमाउंट, तो आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन हमेशा ट्रेस अमाउंट्स में रिलीज होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। रिलीज सिक्रीशंस इन डक्ट, तो आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, डक्टलेस ग्लैंड है। तो डक्टलेस ग्लैंड है इसका मतलब क्या है, उसकी सिक्रीशन ब्लड के अंदर होती है ना कि डक्ट के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। रिलीज न्यूट्रिटिव हार्मोन्स, न्यूट्रिटिव हार्मोन, हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, किसी तरीके का न्यूट्रिशन कैरी नहीं करते। सिक्रीशंस वर्क अवे फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे वो प्रोड्यूस होते हैं उससे दूर जाके काम करते हैं, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड है, अभी हमने बात की एफएसएच एलएच, वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, गोनाड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन से और गोनाड्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर कितना दूर चला के काम कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, फोर्थ, ठीक है। ध्यान रखोगे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमन स्किन पिगमेंटेशन इज रेगुलेटेड बाय, ह्यूमन स्किन की जो पिगमेंट है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, एफएसएच, एमएसएच, एसीटीएच, पीटीएच। इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। तो ये सभी की फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है। अब स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट कौन कर रहा है, एमएसएच, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मेलानोसाइट जो सेल्स होते हैं उसके अंदर मेलानिन की डिपोजिशन करता है, ध्यान रखना मेलानिन की डिपोजिशन कर रहा है, जो कि आपकी स्किन को कलर देता है, ठीक है। क्योंकि हाई जो यूवी रेडिएशन है उससे बचाने के लिए वो मेलानिन वहां पे डिपोजिट हुआ है, और तो वो जहां जहां डिपॉजिट होता है वहां पे आपकी स्किन का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखोगे, क्लियर। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट जो है रिदम ऑफ स्लीप इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, तो रिदम ऑफ स्लीप जो आपकी बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, कौन करेगा इनमें से, तो आपको पता है कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है कहां से सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है ना। ध्यान रखना जो आपकी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम है, सर्काडियन रिदम है, उसको कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है, पीनियल ग्लैंड कर रहा है, कौन से हार्मोन से, मेलाटोनिन। ध्यान रखना यहाँ पे हमने बात की थी मेलानिन की, और ये क्या है, मेलाटोनिन, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, उम्मीद करता हूँ हो सकता है आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर ऐसा है तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, राइट स्टूडेंट्स। हैव ए गुड डे एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।